दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा विधानसभा के गांव में आज हम यात्रा पर निकले हैं। देख रहे हैं कि घरोंडा के अलग-अलग गांव में जिस तरह से सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आम जन के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण किया था, उनके हालात क्या हैं? आप ये हालात देख सकते हैं। इस वक्त हम घरोंडा के गाँव में मौजूद हैं, जहां लाखों रुपया खर्च करके इस गांव के लोगों के लिए व्यायामशाला का निर्माण करवाया गया था। इस व्यायामशाला के हालात आप देख सकते हैं। ये व्यायामशाला का ग्राउंड है, जो इस गांव के विशेषकर युवक युवतियों के लिए बनाया गया था, ताकि वो इस व्यायामशाला में आकर के अपने शरीर को दृढ़ रख सकें, मजबूत बना सकें। और अन्य जो महिला पुरुष हैं वो इस व्यायामशाला में सुबह शाम आकर के पार्क के तौर पर भी जो है उसका प्रयोग कर सके। ये ग्राउंड है व्यायामशाला का, जिस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया। 20 से 25 लाख, कई व्यायामशालाएं तो ऐसी हैं जहां 25 लाख रुपए से भी अधिक रुपया लगाया गया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है, इस व्यायामशाला के जो हालात हैं, आप देखिए किस कदर घास यहाँ पर उगी हुई है। मतलब इसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षों से इस व्यायामशाला की रख रखाव पर किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। लिहाजा ये बदहाल व्यवस्था इस व्यायामशाला में किस कदर फैली हुई है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि जब इन व्यायामशालाओं का कोई रख रखाव करना ही नहीं था, तो फिर क्यों करोड़ों रुपया इन व्यायामशालाओं के नाम पर बर्बाद किया गया। छोटी मोटी जगह नहीं है, आप देख सकते हैं कितने लंबे परिसर में ये व्यायामशाला बनाई गई है। अधिकारियों से भी बात करेंगे, इस गांव के ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि आखिरकार ये हालात क्यों पैदा हुए। यहाँ जो आम जन के लिए सुविधाएं दी गई थी, उनके क्या हालात हैं कि ये ग्रामीण इस वक्त हमारे बीच में है, जो इस व्यायामशाला में आया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवनाथ चौधरी जी। शिवनाथ जी, इसी गांव के रहने वाले हो? जी नहीं, मैं बिहार के रहने वाला अच्छा, तो यहाँ क्या करते हो आसपास? हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं अपना वेट कम करने के लिए, शरीर जी। फिटिंग करने के लिए, हम्म। यही करने के लिए रोज आता हूँ। तो ये क्या हालात क्या बने हुए हैं? पूरा जंगल हो गया है यहाँ। पूरा जंगल हो गया है। हाँ जी। तो अब ऐसे में इस जंगल में, ठीक, आप तो आते हैं, थोड़ी बहुत जगह आपने बना ली है। हाँ, थोड़ा बहुत चाहिए अपना साफ करके जगह बना लिया, उसमें हाँ, अपना करते हैं। करते हैं। हाँ तो ये जो जंगल के हालात हैं, क्या कोई व्यक्ति आ सकता है यहाँ? जी, जो लड़के सब हैं वो सब आते हैं। लेडीज हम्म, सब पहले आते थे, वो लोग भी नहीं आते। वो नहीं आते नहीं क्योंकि आते। जंगल के हालात हो गए हैं, हाँ, इसीलिए नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते नहीं हैं। आते हैं। अब देखिए ये क्या नाम बताया? शिवनाथ चौपाल जी। शिवनाथ जी हैं, जो यहाँ किसी फैक्ट्री में काम हाँ, करते हो? यहाँ जी वीर राइस मिल में काम वीर करते हैं। राइस मिल में काम करते हैं। तो ये इन्होंने अपने शरीर को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ इसमें व्यायामशाला में जो जंगल का रूप आज ले चुका है, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया शिवनाथ ने। यहाँ इन्होंने ये जगह बनाई, इसको थोड़ा साफ सुथरा किया, घास उखाड़ा और ये यहाँ आता है और इस व्यायामशाला में सुबह प्रतिदिन व्यायाम करता है। लेकिन महिलाओं ने तो इस व्यायामशाला में आना पूरी तरह से बंद कर दिया है। और बंद भी क्यों ना करें, इस जंगल के भीतर से कब कौन सा कीड़ा कब निकल करके आ जाए, सांप आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। हालात भी ऐसे हैं, देखिए, मतलब व्यक्ति बैठ जाए तो दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा बड़ा ये घास पूरा जंगल का रूप ले चुका है। सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार क्यों लाखों रुपया बर्बाद किया गया। देखिए व्यायामशाला में पनोड़ी गांव के युवा देखिए किस तरह से शारीरिक सौष्ठव कर रहे हैं। सुबह सुबह आते हैं, व्यायामशाला में व्यायाम करते हैं। बंधु, क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा जी। सौरभ जी, कौन से गांव के रहने वाले हो? पनौड़ी से जी। पनोड़ी से ही हो? जी सर। तो व्यायामशाला के क्या हालात हो गए हैं? व्यायामशाला के बस कोई सफाई नहीं है जी वैसे। हम्म, बाकी थोड़े बच्चे वो हम्म, अपना सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे हम्म, तो प्रैक्टिस करके अपना वापस घर चले जाओ जी। हम्म, तो आप देख भी सको जी, हम्म। सारे ना बुरा हाल हो रहा है यहाँ।
तो कोई साफ सफाई क्यों नहीं करता? ग्राम बस जी, पंचायत आप भी देख है, सको अधिकारी भी हैं। कल करे जी, हाँ कोई हम्म। सुनता ही नहीं। अच्छा, आप खुद ही करते हो? हाँ जी, खुद करा जी, तो जो ट्रैक गांव पे बहुत बड़ा है, बच्चे कितने आते हैं यहाँ? बस जी बच्चे तो यहीं आओ जी, कुछ को साहब है जी, हाँ सुरेंद्र कुमार है जी, हम्म। तो उसके 10-15 अपने जगत है जी, हम्म। एक कोच और है जी मनदीप, हम्म। अच्छी प्रैक्टिस करवा जग तो ना। उसके अलावा गांव वाले नहीं आते? ना जी, गांव वाले नहीं आते? ना जी। अब गांव वाले क्यों नहीं आते? ये मतलब जंगल करके नहीं आते या कोई और कारण है? जंगल के उस ही नहीं आ जी, मान ले सांप सूप हो जी, हम्म। कुछ मान लो प्रैक्टिस करा जगतिया व्यायाम यूम करा, हम्म। तो खतरा तो सब नहीं रहा जी। खतरा, देखिए बड़ी बात यही है, खतरा रहता है। ऐसे में ये जो घास उबड़ खाबड़ पूरी तरह से जो अव्यवस्था फैली हुई है, लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद कहने को बोर्ड लगा दिया गया है बाहर, व्यायामशाला नाम रख दिया गया है, ग्रामीणों को कह दिया गया है कि उनके लिए गांव को सुंदर बना दिया है, गांव में व्यायामशाला बना दी गई है, आप ग्रामीण यहाँ आएं और व्यायाम करें। लेकिन कहाँ करें, कैसे करें, इस जंगल में व्यायाम कैसे करें? ये तो 8-10 युवा जो है वो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनके कोच जो हैं उनकी मौजूदगी में। और ये जो ट्रैक है इसको उन्होंने खुद ही साफ किया है, जैसा कि शर्मा जी से हमारी बात हुई। यहाँ के जो कोच हैं उनसे भी बात करते हैं, जो इन युवाओं को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका शरीर मजबूत रहे। हालात तो आप देख ही रहे हो। अब रनिंग के लायक भी ट्रैक अभी हुआ है जो बच्चों ने खुद साफ किया है। जितना घास अंदर है वो सारा बाहर भी था, बाहर भी था, यहाँ ट्रैक पे भी था। तो सुरेंद्र जी अच्छा होता यदि इसका रख रखाव किया जाता, कितना बेहतरीन होता। बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे गांव से और आसपास के गांव से काफ़ी लोग, काफ़ी लड़के नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं और स्पोर्ट्स बेस पे जॉब पे भी हैं, आर्मी, हरियाणा पुलिस, कई जगह पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब ग्राउंड ना होने के कारण ये व्यायामशाला बन रही थी। जब गांव की जगह थी तो हमने ग्राउंड छुटवाया था, ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा। आसपास स्टेडियम नहीं है कहीं भी, जमुना से लेके सीधा बस्तारा स्टेडियम है या करनाल है, तो इसलिए बीच में छुटवाया था ये। तो सरकार से क्या मांग करोगे? भी पूरा जंगल हो चुका है, महिलाएं तो आती नहीं होंगी बिल्कुल भी। महिलाएं कहाँ आएंगी यहाँ, कि व्यायाम करने की कहीं जगह नहीं है, एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है। ये थोड़ा बहुत ट्रैक है तो इस पे लड़के दौड़ते हैं जो भर्ती की तैयारी कर रहे तो हैं। क्या मांग करना चाहोगे अधिकारियों से, मांग ग्राम यही है, पंचायत एक तो से? पानी की निकासी की जाए यहाँ, एक ग्राउंड मैन रखा जाए, ठीक है, और थोड़ा सीवर दबवाया जाए। जब बरसात का पानी आता है ना तो सारा नीचे जाता है, तो उधर से ट्रैक कट जाता है, फिर लड़के मिट्टी डालते हैं उठा के। मिट्टी डालते हैं तो अच्छा होता कि यहाँ पे थोड़ा ये हाल बनाया जाए, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए वेट वगैरह या वो तो बनाया जाएगा भाई साहब सुरेंद्र जी, यहाँ तो दुबड़ा ही नहीं कोई काटने वाला। ये तो खुद ही करना पड़ता है जी, तो खुद ही करना पड़ता है। जैसे सर्दी बढ़ेगी तो और बढ़ता ही जाएगा, ये अच्छा, डाउन तो होगा ही नहीं। मतलब हालात माड़े हैं। हालात माड़े ही हैं, हालात माड़े हैं। कहने के लिए ये है भाई, स्टेडियम बन रहा है, हाँ, बनते हुए 10 साल हो चुके हैं, फिर कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ। कंप्लीट अब तक नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ के कोच हैं जो यहाँ के आसपास के युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं। ये जो ट्रैक है ये भी इन्होंने खुद साफ किया है। यहाँ ट्रैक जैसी कोई बात थी नहीं, उबड़ खाबड़ दुबड़ा घास, जंगली घास यहाँ पूरी तरह से, जैसा कि स्टेडियम के अंदर आपने देखा व्यायामशाला के अंदर, वो हालात यहाँ भी थे। देखिए युवा हैं जो अपने शरीर को व्यायाम करके मजबूत बना रहे हैं और उसके बाद जो है खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से हरियाणा के युवा और युवतियां लगातार अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, लेकिन ऐसे हालातों में ये बच्चे कैसे तैयार होंगे, अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पे हालात आप देख लो जी। यहाँ पे मैं भी लगभग 7-8 किलोमीटर दूर से आता हूँ। यहाँ पे कहाँ से आते हो? मैं चोरा गांव से आता हूँ जी। अच्छा अच्छा, तो क्या हालात है पुनौड़ी? आप ये देख सकते हो जी, आपके सामने है जी ग्राउंड का क्या हाल है। यहाँ पे डंगर आते हैं, गोबर करते हैं, और सारे ग्राउंड पे देख लो आप, घास खड़ा है बड़ा बड़ा, और विधायक जी को बोल रहा है यहाँ पे, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी यहाँ पे। बस मांग तो ये है जी, विधायक जी के पास भी गए थे, यहाँ पे बच्चे इकट्ठे हो गए, सारे आसपास के गाँवों के जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं, बड़े सब तक के बच्चे आते हैं यहाँ पे, चोरा और इधर भरतपुर के बच्चे यहाँ पे आते हैं जी। क्यों, गांव में एक ही ग्राउंड है यहाँ पे, पनौड़ी में, ज्ञानपुरा में है, तो दूर दूर के बच्चे यहीं पे आते हैं जी। और आप देख सकते हो ये तो विधायक जी को हम 2 बार बोल चुके हैं और अब की बार भी जाएंगे वहाँ पे। अगर ये होता है ठीक है जी, नहीं तो फिर खुद करना पड़ेगा जी। पनौड़ी व्यायामशाला के ग्राउंड के आपने हालात देखे, अब हम आपको दिखाते हैं पनौड़ी व्यायामशाला में जो ओपन जिम लगाए गए हैं। ये देखिए, दिखते हैं दूर से कि ओपन जिम लगाया गया है, लाखों रुपया लगाया गया है। हम ये नहीं कहते
कि व्यायामशाला के नाम पर लाखों रुपया नहीं लगाया गया, लाखों रुपया बाकायदा लगाया गया है, लेकिन जो आम जन की आवाज़ है उनका कहना ये है कि ये लाखों रुपया व्यायामशाला के नाम पर बर्बाद किया गया है। देख रेख के अभाव में यदि यहाँ प्रॉपर तरीके से देख रेख होती रहती तो ये जंगल का रूप धारण नहीं करता। ये हालात केवल पनौड़ी के नहीं हैं, इसी तरह कमावेश जिन भी गांव में ये व्यायामशालाएं बनी हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके, यानी एक गांव में 25 से 35 लाख रुपया प्रत्येक व्यायामशाला पर लगा है, और जितनी ये व्यायामशालाएं बनी हैं टोटल जोड़ करके करोड़ों रुपया हो जाता है। हालात देखिए, ये ओपन जिम है और ओपन जिम देखिए जंगली घास के बीच में ये ओपन जिम समा चुका है। अब ऐसे में कोई यहाँ आए तो कैसे आए, सांप काटने का डर रहता है, बिच्छू डंक ना मार जाए, ये खौफ मन में रहता है। ये युवा हैं, इनसे बात करते हैं, इस ओपन जिम का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लविश राणा। तो ये ओपन जिम है, इसका यूज हो रहा है? यूज़ तो हो नहीं रहा है जी, बिल्कुल भी। आप देख सकते हो यहाँ बिल्कुल घास है। काफ़ी टाइम से मिल बंद है बिल्कुल। यहाँ पे ना किसी चीज़ की सुविधा, ना लैट्रिन बाथरूम की जी, ना पानी की। यहाँ पे लड़कियाँ भी प्रैक्टिस करने के लिए आती है, जैसे गेम भी कराई जाती है यहाँ, तो उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है राष्ट्र के लिए। तो कहीं कोई शिकायत वगैरह नहीं की आपने? अधिकारी भी हैं, विधायक भी है, सांसद भी हैं, सरकार है पूरी की पूरी, उसके बावजूद ये हालात हैं। शिकायतें सबसे की जी, सब तक गए, बातें नहीं सुनी गई, काफ़ी बार गए, उसके बाद भी उसके बाद काफी जाना बार छोड़ गए, दिया। हाँ जी, जाना ही छोड़ दिया। तो ये हालात हैं, लाखों रुपया लगाया गया है। देखिए, ये देखिए ओपन जिम में यहाँ बच्चे आकर के एक्सरसाइज करें। अब करें तो कैसे करें? साफ सुथरा इसको कौन रखे? अगर इसको साफ सुथरा रखा जाता तो विकास की दृष्टि में आज मैं भी दावा करता कि घरौंडा को गांव में इन बच्चों को तैयार करने के लिए, बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने के लिए ये स्टेडियम, ये व्यायामशालाएं कितनी कारागर साबित हो रही हैं। लेकिन बच्चों के चेहरे पर मायूसी है। क्या नाम है आपका जवान? शिवा। शिवा जी, इनका यूज हो रहा है कुछ? इनका यूज कुछ नहीं हो रहा जी। कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं तो हो रहा। ऐसे ही खड़े हैं ये? ऐसे ही खड़े हैं। खिलौने बन गए? खिलौने हैं जी। खिलौने हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? विकास है जी। विकास, इसका यूज करते हो? इसका यूज कौन करेगा जी? 40-40 लाख का ग्रांट आवा, आप देख लो 40,000 भी लग रहे हो कहीं। ये बच्चे आज नहीं, 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 पैसे तो लग रहे हैं, अब यूज नहीं हो रहा, वो अलग बात यूज है। कौन करेगा? जाम हो रहे, आप देख लो, हाँ, चला के ये देखो अभी बात ना, अलग है। इनकी सफाई भी होनी चाहिए। देखो, यूज सुनो घास सुनो कबाड़ भाई, है, सुनो, कौन अब ये करेगा? जितने का है वो तो लगाया गया ना, हाँ जी। अब इसमें जंगली घास हो गया, वो बात वो अलग है। जिम्मेदारी किसकी है जी? गांव के सरपंच की, विधायक की हाँ, है जी। ये सवाल है आपका कि जिम्मेदारी किसकी है? वो सरपंच के और विधायक की है जी, वही नहीं करवा रहे हैं यहाँ तो आप काम। लोग कभी गए शिकायत की? वहाँ तो जी कितनी बार जाइए, क्या वहाँ अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई जी। कार्रवाई नहीं होती। ये भी ग्राउंड है जी, ट्रैक है, इसमें भी गांव की लगाई इकट्ठी होके वो सफाई अपने खर्चे से करवा रही है, दिहाड़ी मजदूरी वाली लगा के यहाँ पे। कभी फिर कभी सरपंच का फायदा क्यों है जी यहाँ? ब्लॉक समिति वाले जी। आप बताओ जी, कमेटी बना रही है जी गांव की लगाई हो ना, वो सफाई करवाओ जी यहाँ। वो करवाते हाँ हैं। जी। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में लगता है कई महीने हो गए वो भी सफाई नहीं। ये भी लग रही है, ये तो बारिश का मौसम हो रहा था जी, इसके वजह से यहाँ ना कोई बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, मौसम ऐसा हो रहा था, ग्राउंड आलो हो जाता, यहाँ कोई तैयारी नहीं कर रहे थे, इस मारे और ज्यादा हो गए थे जी। ग्राउंड सूख गया तो लग रहा है जी सफाई होने। विधायक जी कहते हैं जी करवा देंगे, सरपंच से मिले हम, सरपंच को बोल दिया गाँव के, तो सरपंच भी ऐसा हो जाए, विधायक भी कोई नहीं सफाई करवा रहे जी, यहाँ खुद करनी पड़ेगी यार, खुद अच्छा, तैयारी सरपंच करनी भी ऐसा हो गया, विधायक भी ऐसा हाँ हो जी, गया हाँ जी। है? सारे एक जैसे है जी, मिले भाई आपका क्या नाम है? सौरभ शर्मा जी। सौरभ जी, ये क्या हालात क्या हैं ये ओपन जिम के? कुछ नहीं है जी, यहाँ पहले बड़े बुजुर्ग आ जग रहे थे जी, महिला भी आ जग रहे थे, लड़कियां भी आ जग रहे, तो यहाँ 1-2 चक्कर लगाओ थे जी ग्राउंड का, तो अपना फिर यहाँ तो बंद क्यों हो गया ना फिर वो? जब ये अगले बंद हो गए जी, बताओ क्या करा। पैदा हो गांव के गए। जो हाँ बड़े जी। बुजुर्ग है जी, हाँ। जब यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं हाँ। उनको देखने के लिए, जब यहाँ गेम होगा जी, जिस तरह 15 अगस्त ना कोई भी त्योहार हो जिसपे यहाँ पे गेम होती है, तो गांव के जो लोग है, जिलगाइया भी है, वो आती है यहाँ पे, जब उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलने की यहाँ पे, तो वो भी नहीं आती जी यहाँ बच्चों तो को। फिर ये तो ऐसा तो नहीं कि शरारती तत्वों का अड्डा बन गया हो? यहाँ पे तो जी नशे करते हैं जी, बाहर के बच्चे आना के यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे जाके इंजेक्शन पड़े हैं नशों के, दारू की बोतलें पड़ी दारू है की यहाँ पे। बोतल पड़ी जी बैंक टाल में, बुरा ये हाल है जिम जी है यहाँ जी, तो। जिम कोई बना रखी है बियर यहाँ पड़ी, पे, कोई दारू और यहाँ पे पड़ी। लोग नशा करते हैं जी बाहर से आन के, तो गांव के जो लोग हैं वो देखने आते हैं बच्चों को, वो ये हाल देख के यहाँ पे। देखिए, जंगल तो जंगल, अब यहाँ जो शरारती तत्व हैं वो नशा करते हैं, बैठ के शराब पी जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जंगल तो आपने
देख ही लिया। और भी युवा हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रोहित है जी। क्या हालात बना दिए भाई व्यायामशाला वैसे के? है जी, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे जी, साफ सफाई भी ऐसी है जी, बुरा हाल बन के बुरा जा हाल रहे है जी वो। हैं। कोई सुविधा नहीं तो है कैसे ठीक होगा भाई ये? जी। ठीक तो सफाई करनी पड़ेगी जी, सरपंच। तो मुझे तो लगता नहीं इस ओपन यूज इस जिम का कभी यूज हुआ हो। बस जाम हो रही जी ये तो जी, जाम हो गया तो जाम हो रही जी। तो देखिए, पैसा लगाया गया है और ये पैसा लगा हुआ दिखाई भी दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं लगाया गया, लेकिन इस लाखों रुपए को बर्बाद कर दिया गया। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम लविश राणा जी। अब 3 साल बाद यहाँ भर्ती आई है, इस गंद में जी भर्ती की तैयारी नहीं होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सफाई हो। और यहाँ आप 35 लाख बोल रहे हो, पैडियों के लिए भी गए थे जी, बस हमने वहाँ कुछ ईंट लगाई है जी पैडियों के लिए भी। अच्छा, पैडी सारे पे अच्छा, उस बनेगी। 35 लाख में भी गोलमोल है। बिल्कुल ही गोड़ा जी, पानी वो पैसा अच्छा, सब पैसा गायब बर्बाद है। हाँ जी। तो ये हालात हैं ओपन जिम के। पनौड़ी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अगले गांव में चलते हैं। वहाँ जो बनाया गया है, व्यायामशाला जो बनाई गई है, ओपन जिम जो बनाया गया है, उसके क्या हालात हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर जरूर करते रहिए। और जो सरकार दंभ भर रही है, दावा कर रही है कि इन युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाएंगे, अब इस जंगल के बीच से होकर के इन युवाओं को गुजरना पड़ेगा, तब तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बन सकते हैं। अदरवाइज कोई हालात नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ आकर के एक्सरसाइज कर ले, खास तौर पर महिलाएं। तो सुना आपने इन युवाओं को, ये हालात हैं और ये हालात अपने आप में काफ़ी हैं बयां करने के लिए। फिर सवाल उठता है कि जिस शिद्दत के साथ इस व्यायामशाला का निर्माण किया गया था, यदि उसी शिद्दत के साथ इसका रख रखाव कर लिया जाता तो आज ये लाखों रुपया यूँ बर्बाद नहीं होता। आप देख सकते हैं, ये जंगल के बीच में ओपन जिम। अब यहाँ कोई आना भी गवारा नहीं समझता। आखिरकार कैसे आए, किन हालातों से आए? क्या इस जंगल के बीच में ओपन जिम आपको खिलता हुआ दिखता है? क्यों ये लाखों रुपया व्यायामशालाओं के नाम पर बर्बाद कर दिया गया? आखिरकार ये लाखों रुपया किसका है? हम सब का है, जिसका सरकार उपयोग करती है हमारे ही लिए। कहने को व्यायामशाला का निर्माण कर दिया गया, लेकिन आज ये व्यायामशालाएं पूरी तरह से जंगल का रूप अख्तियार कर चुकी हैं। पनौड़ी गांव की व्यायामशाला के हालात आपने देखे, वहाँ के युवाओं की जुबानी सुना, वहाँ के हालात। अब हम पहुँचे हैं चोरा गांव की व्यायामशाला में। अब देखिए यहाँ के हालात। वहाँ जंगल हुआ पड़ा था, यहाँ गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, गंदा पानी जमा है। इस व्यायामशाला के आसपास जो कॉलोनी है, जो घर है, जो ग्रामीण रहते हैं, उनके घरों का गंदा पानी अब इस व्यायामशाला में आता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है गंदगी, ये देखिए काला गंदा पानी इस पूरी व्यायामशाला में अपना कब्जा जमा चुका है। इसको देखने से प्रतीत होता है कि बीते कई महीनों से इस गांव के ग्रामीणों ने इस व्यायामशाला में आकर के देखा ही नहीं। वो आए भी तो क्या करने आए? इस व्यायामशाला के ऐसे हालात नहीं हैं कि इस गांव के महिला पुरुष युवक युवती यहाँ आकर के व्यायाम कर सकें। युवक युवती कैसे आए? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसकी देख रेख का आखिरकार जिम्मा किसका है? प्रशासन की जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, इस इलाके के विधायक की जिम्मेदारी है, ब्लॉक समिति के सदस्य की जिम्मेदारी है, जिला परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, या सदस्य की जिम्मेदारी है? आखिरकार जिम्मेदार कौन है? लाखों रुपया इस व्यायामशाला पर भी लगाया गया। ये देखिए, ये जो ओपन जिम बनाया गया था, उसमें जो व्यायाम करने के लिए ये लगाए गए बिखरे पड़े हैं, ये हालात हो चुके हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कमावेश जो हालात पनौड़ी गांव के थे, उससे भी बदतर हालात चोरा गांव की इस व्यायामशाला के हैं। लाखों रुपया लगा दिया गया, पूरी तरह से वो लाखों रुपया यहाँ गंदे पानी में डूबा हुआ नज़र आता है। जो
पौधे लगाए थे, जो पेड़ लगाए थे, अब वो देखिए यहाँ सूख चुके हैं। ये देखिए, ये गंदे पानी में, पानी के कारण ये पौधा गल चुका है पूरी तरह से। ये 3-4 पौधे जो दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से गल चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार ये लाखों रुपया, सरकार का लाखों रुपया, हमारा और आपका लाखों रुपया आखिरकार व्यायामशाला के नाम पर क्यों बर्बाद और तबाह कर दिया गया। पूरा गांव के ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? राजकुमार है जी। मैं इस व्यायामशाला में कोई आता जाता है कि नहीं? नहीं जी, आप ही देख लो, मौके पे कल भी आए थे, कोई नहीं आता जाता। इस मतलब पशु तो आ जाएंगे 4 बजे, वो गाय भैंस बकरियाँ आ जाती हैं 4 बजे चुगाने के लिए। गंदा पानी भी है इसमें तो। गंदा है, जो कॉलोनी बनी हुई है इंदिरा आवास, इसका यहाँ सीवर बंद है। जिस टाइम इसका उद्घाटन किया था शादी के लिए, जो हाल बन रहा है, मैंने MLA साहब भी थे, BDO साहब भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे, गाँव के 5-4 मौजूद लंबरदारों में से उनको अवगत कराया था, लेकिन किसी ने आज तक सूझबूझ नहीं ली इसकी रख रखाव का, इसकी देख रेख का जिम्मा किसका है? इसको यहाँ कोई नहीं देख रहा जी। पहले 1-2 बार नरेगा से सफाई कराई, मेरा मकान साथ में ही है। पहले कहा यहाँ चौकीदार का कमरा बनाएंगे, फिर बोले ग्रामीण चौकीदार, मैंने देख रेख करी इन पेड़ों की जी। कहीं मेरे साथ झगड़ा भी हुआ, गांव के लड़े, भाई तेरे ही नाम होगी, बच्चे बोले चौकीदार के छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, अच्छे काम के लिए कुछ करना पड़ता है। जो ये दीवारों के पास पेड़े हैं, ये इसी वजह से बचे हुए हैं, लेकिन इस चीज का तो कोई ध्यान नहीं देता। बाकी तो गल गए, सूख गए, बाकी तो ये गंदा पानी आ रहा है, इस वजह से गल गए जी। बच्चों ने लगाए थे सरकारी स्कूल के, कम से कम 100 पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। सारे खत्म हो। आपके सामने है, देख लो जी। तो फिर यहाँ तो मेरा इसका मतलब गांव का कोई महिला, पुरुष, युवक, कोई नहीं आता। अभी देख लो, आपने स्मेल नहीं आ रही गंदे पानी की जी? बिल्कुल आ रही है। तो फिर यहाँ शाम 4 बजे बैठ नहीं सकते, उसके बाद इतने मच्छर हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ पे सांप निकलते हैं। ये लेबर काम कर रही, इनसे पूछो कितने सांप मार दिए इन्होंने जी। यहाँ तो लाखों रुपए बर्बाद हो गए। बर्बादी है जी। ये तो इससे पहले हमारा अच्छा ही था, हम तो इसको जमीन को ठेके पे देते, 10 रुपये हमारी पंचायत में आंदे, और नुकसान कर दिया हमारा तो सरकार ने। हाँ जी। और भी ग्रामीणों से बात करते हैं, नुकसान कर दिया है। आपका क्या नाम है? राजगुरु। आता है जी कोई यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं आता कोई नहीं। ये तो गंदगी का अड्डा बनेगा फिर। बिल्कुल जी। ये बच्चे खेलने के लिए आओ, ये भी लेना सारा दिन तोड़ा जी ना। ये जितनी मरकरी लाइट लगवाई, इनको उतार के ले गए रात ना जी। अच्छा। दारू पीवा यहाँ, इन्हें उतार के ले गए। दारू भी पीवा यहाँ बैठे? हाँ जी, हाँ, ये देख लो, देखो ये सारे यहाँ। अच्छा, दारू की बोतलें पड़ी। हाँ जी, यहाँ तो दारू का अड्डा और कुछ नहीं है। दारू का अड्डा बनेगा पूरा। और क्या, यहाँ कोई सावधान नहीं है, कुछ भी है। अच्छा। यहाँ तो बुरा हाल है। यहाँ तो ऐसा डंगर भी नहीं बढ़ सकते, डंगर भी उतरते इसके अंदर। यहाँ तो गंदगी इतनी है। ये तो पहले शुरू में तो बच्चे भी आ जाते, जनानी भी आ जाती, लड़की भी आती, बहू बेटी भी आ जाती। यहाँ कोई नहीं अंदर, कोई नहीं आता, कोई नहीं अंदर। तो कहीं कोई शिकायत वगैरह नहीं की आप लोगों ने? शिकायत यहाँ से नहीं बताया, मेल लेते भी क्या दिया, शिकायत तो करे। शिकायत किस तक करे, कोई अंदर नहीं आता, सुनाई करते ही नहीं है। तो कोई सुनवाई नहीं करता है। देखिए, सुनाई नहीं करता। यहाँ तो इतना बुरा हाल है, यहाँ कोई बच्चा तक नहीं अंदर आवत। यहाँ से सांप सड़िंडे गंद, यहाँ कौन हुआ, कौन खेलना हुआ है? तो लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। यहाँ तो लाखों का क्या लाख का बर्बाद है? यहाँ तो लाखों का नहीं है जी, कई लाख का बर्बाद है। कई लाख रुपए बर्बाद। हाँ जी। हाँ। क्या नाम है आपका? धर्मपाल है जी। इसी गांव के? हाँ, चोरे गए है जी। चोरे गांव से। चोरे गांव तो से। देखिए, लाखों रुपया किस तरह, और मकान है, और घर है, और सारा कुछ है। बुरा हाल है, यहाँ कोई नहीं अंदा बेचारा। कोई नहीं। गांव में थे कोई नहीं अंदा कहते यहाँ से। ये हालात हैं। अब ऐसे में कैसे इस गांव के बच्चे व्यायाम करेंगे और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे नाम करेंगे? शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। जी सर, गांव में जो व्यायामशालाएं बनाई गई हैं, उनके हालात बद से बदतर हैं। जंगली घास तक उगाई है। क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, उनकी देख रेख की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होती है। पिछले 1.5 साल से ग्राम पंचायत भंग हो चुकी है जी। तो इस बार ये हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है जी। अब आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं इसका मौका निरीक्षण करूँगा। उसके बाद गांव वाले भी यहाँ इकट्ठे करके जो भी इसकी पानी की निकासी का जो भी प्रबंध होगा ना, जो गंदा पानी आ रहा है उसका। कई गाँव में तो हालात ये है जी, उनमें शौचालय तक भी नहीं है। हाँ, शौचालय का निर्माण अभी बारिश का सीज़न है। बारिश का जैसे सीज़न चला जाता है, उसके तुरंत बाद शौचालय का निर्माण करवा दिया जाएगा, ये मेरा आश्वासन है।